सो अभी तक हमने काफी चीजों पे बात कर चुके हैं कंपोज में। आज हम बात करने वाले हैं बेसिकली अल्टरनेटिव ऑफ रिसाइकलर व्यू या लिस्ट व्यू। तो अगर हमको कोई लिस्ट ऑफ आइटम्स है उनको रेंडर करवाना है तो हम कैसे कर सकते हैं। मतलब उसके भी कई तरीके हैं। एक तो अनऑप्टिमाइज्ड वे है। मतलब हम नेव अप्रोच अगर अपनाए तो जैसे हमने रो कॉलम का कॉन्सेप्ट हमने समझा था, तो हम एक रो बनाकर और जितने भी आइटम है उनकी लिस्ट में इटरेट कर कर उस रो में हम सिंपली उसको रेंडर करवा सकते हैं। लेट्स से मेरे को एक टेक्स्ट व्यू की लिस्ट है और उसको रेंडर करवाना है। लेट्स से कि मैंने बना दिया माई लिस्ट और इसमें एक आइटम्स की लिस्ट आती है। आइटम की लिस्ट आती है जिसमें इंटीजर्स आते हैं। एक एग्जांपल मान लेते हैं और मैंने ये एक सॉर्ट ऑफ रो बना दी। और इसमें मैं क्या करूंगा, मैं आइटम लिस्ट बोल देता हूँ, आइटम लिस्ट डॉट फॉर ईच। हर आइटम के लिए मेरे को एक टेक्स्ट व्यू करवाना है जिसमें जो टेक्स्ट होगा वो टू स्ट्रिंग कर देता हूँ मैं इसको। और इसमें कुछ मॉडिफायर ऐड कर देते हैं। मॉडिफायर मॉडिफायर डॉट सबसे पहले एक बैकग्राउंड डाल देते हैं। लेट्स से कलर डॉट कलर डॉट येलो। और इसमें एक बॉर्डर ऐड कर देते हैं, एक बॉर्डर, ताकि हमको डिफरेंस दिखने लग जाए 2 डीपी का। और इसका कलर होगा लेट्स से ब्लैक। और इसमें हम एक पैडिंग डाल देते हैं। तो जैसे हम मार्जिन और पैडिंग डालते हैं तो इसमें बेसिकली मार्जिन नहीं होता है, इसमें पैडिंग ही होती है। तो इसमें थोड़ा ऑर्डर का हमको देखना होता है। लेट्स से हमने एक बॉर्डर बना दिया है तो इसमें कॉन्सेप्चुअली देखना होगा आपको कि एक व्यू है जिसमें आपने एक बॉर्डर बना दिया है, उसके बाद अगर आप पैडिंग ऐड कर रहे हो तो वो बेसिकली पैडिंग का काम करेगी। अगर आप उसके मतलब पहले ही मार्जिन ऐड कर देते हो, मतलब पहले ही पैडिंग ऐड कर देते हो उसके बाद बॉर्डर बनाते हो, तो पहले वो पैडिंग बनाएगा उसके बाद बॉर्डर बनाएगा। और उसके बाद फिर तो जो आपका मतलब बॉर्डर और एलिमेंट के बीच का डिफरेंस है वो एक्चुअल में एक मार्जिन का काम करेगा। तो मतलब आप इसमें जिस ऑर्डर में आप मॉडिफायर्स ऐड कर रहे हो उस ऑर्डर में ही वो मॉडिफायर को अप्लाई करता है। तो अकॉर्डिंग टू योर यूज केस कि कब आपको मार्जिन ऐड करना है, कब आपको उसमें पैडिंग ऐड करनी है। तो जब भी आपको पैडिंग का मतलब इसमें सिंपली डिफरेंस है कि एक जब आपका बैकग्राउंड बन गया उससे अब 2 डीपी का डिफरेंस, मतलब उससे बॉर्डर बन गया और उसके बाद आपको जितना भी आप पैडिंग दे रहे हो, लेट्स से मैंने 10 डीबी दे दी, तो उतना वो डिफरेंस आपको अप्लाई कर देगा। अगर मैं इसको ऊपर मूव कर दूंगा तो पहले वो पैडिंग अप्लाई करेगा उसके बाद वो बॉर्डर बनाएगा। तो इस तरीके से हमारा होता है। इसमें माई लिस्ट कॉल कर देता हूँ और ये सब चीजें हटा देता हूँ। और इसमें मैं एक लिस्ट भेज देता हूँ, लिस्ट ऑफ 1 2 3 4 और 5। ठीक है। इसमें इसको इधर भी यही कर देते हैं, ये सब हटा देते हैं, यही को कॉपी पेस्ट मार देते हैं। और आई थिंक ये अभी लोड हो जाएगा प्रीव्यू में ही और हमको दिख जाएगा। तो जैसा आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 का हो गया। बाकी की हमारी, क्योंकि हमने इसमें मॉडिफायर फिल्म एक्स विद ले रखा है इसलिए ये पूरा ऑक्यूपाई कर रहा है। तो ये हमारी लिस्ट हो गई। बट ये ऑप्टिमाइज नहीं है। क्यों क्यों ऑप्टिमाइज नहीं है? जैसा आपने देखा होगा कि लिस्ट व्यू में हमारा सब कुछ लिस्ट हो जाता है और क्योंकि अभी तो हमारा स्क्रीन पे ये सारे आइटम। अब रिसाइकलर व्यू में क्या, रिसाइकलर व्यू का क्या कॉन्सेप्ट होता है कि जब जितने आइटम आपके स्क्रीन पे विजिबल है और अगर यूजर इनको स्क्रॉल करता है तो जो स्क्रीन से बाहर वाले आइटम होते हैं वो सेम व्यू होल्डर में रिसाइकल होकर अपडेट होते रहते हैं। तो हमारे मतलब मल्टीपल व्यू होल्डर्स हमको क्रिएट नहीं करने हैं, हम सेम कंटेनर्स में ही उनको रीयूज कर कर री रेंडर कर पाते हैं। तो सेम हमारा अभी क्या हो रहा है, हम जितने भी आइटम है वन गो में, लेट से हमारे पास 1000 आइटम है, 1000 आइटम हम एक ही बार में रेंडर कर देंगे, जबकि हमको स्क्रीन पे सिर्फ, लेट से अभी तो हम ज्यादा दिखा सकते हैं बट लेट से हमको स्क्रीन पे सिर्फ 5 आइटम ही दिखाने हैं। तो हमको उस केस में वेस्टेज ऑफ रिसोर्स हो रहा है। तो उस चीज के लिए हमारे पास क्या है, इसको हटा देते हैं। उस चीज के लिए हमारे पास आती है लेजी रो। तो इन केस आपको, जैसे हम रिसाइकल व्यू में करते थे ना, रिसाइकल व्यू अडेप्टर बनाते थे, उसके बाद व्यू होल्डर बनाते थे, काफी कुछ लिखना पड़ता था। तो इसमें हमको कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। हम इसमें बहुत ही सिंपल एंड सॉर्टेड है। तो अगर आपको हॉरिजॉन्टली अलाइन करवाने हैं अपने जो भी आइटम्स है तो लेजी रो यूज करोगे। जैसे हम हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट के लिए रो यूज करते थे और कॉलम के लिए हम वर्टिकल वर्टिकल अलाइनमेंट के लिए हम कॉलम यूज करते हैं। तो इसमें अगर वर्टिकल अलाइनमेंट करवाना है तो लेजी कॉलम यूज करेंगे। ठीक है।
तो इस तरीके से हमने लेजी कॉलम बना दिया। इसमें आप कुछ भी डाल सकते हो मॉडिफायर अपने अकॉर्डिंग, जो भी आपको डालना है। तो लेट से मैंने डाल दिया मॉडिफायर इक्वल टू मॉडिफायर, सॉरी, मॉडिफायर डॉट फिल मैक्सिमम, ये इसको रहने देते हैं। बैकग्राउंड डाल देते हैं कलर डॉट सियान सेम। उसके बाद इसमें मेरे को अपने आइटम डाले होते हैं। लेट्स से मेरे पास एक ही आइटम मेरे को डालना है। इट कुड बी कि आपको कोई लिस्ट ऑफ व्यूज रेंडर करवाने हैं और एक बीच में कुछ कस्टम व्यू रेंडर करवाना है। लेट्स से हर 5 आइटम के बाद अपना कोई एक ऐड डालना है या कुछ भी करना है, या कोई डिवाइडर भी ऐड करना है, तो एक सिंपल आइटम यूज कर सकते हो। अगर आपको मल्टीपल आइटम यूज करने हैं तो आप आइटम्स यूज कर सकते हो, आइटम इंडेक्स यूज कर सकते हो, कि उस पर्टिकुलर इंडेक्स आइटम, जिस भी पर्टिकुलर पोजीशन पे आइटम होगा वो आपको मिल जाएगी। इसका यूज केस मैं आपको बताऊंगा। तो इसमें मैं अभी के लिए क्या करता हूँ, अभी के लिए मैं इसको आइटम्स ले लेता हूँ, ठीक है। आइटम्स में इसको ले लेता हूँ, सॉरी, इसमें मैं इसको आइटम्स ले लेता हूँ। इसमें मैं इसकी आइटम की लिस्ट डालता हूँ और जो मेरा कंटेंट होगा। तो मेरे को ये एक लेजी स्कोप मिल गया। अब मैं इसमें सिंपल अपना वही टेक्स्ट डालूंगा और जो भी मेरा पोजीशन होगी वो डाल दूंगा और डॉट टू स्ट्रिंग कर दूंगा इसको। सॉरी, मैंने इसमें सिंगल आइटम ले लिया है। तो इसमें मैं इसको आइटम्स करूंगा तो मेरा इंट कर कर जो भी मेरा एलिमेंट होगा, क्योंकि मेरी लिस्ट ऑफ इंट है। अगर मैं इसको लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग कर देता हूँ तो यहाँ पर ये स्ट्रिंग रिफ्लेक्ट करना शुरू कर देगा। तो वट एवर द आपका टाइप जो है वो इधर इसको रिफ्लेक्ट कर देता है। तो इसमें टेक्स्ट में मैं इट डॉट टू स्ट्रिंग कर दूंगा और उसके बाद इसमें सेम मॉडिफायर कुछ जो हमने पहले ऐड करे थे वही मॉडिफायर ऐड कर दूंगा। तो मॉडिफायर डॉट बैकग्राउंड में मैं इसको दे देता हूँ कलर डॉट येलो, और इसका बॉर्डर बना देता हूँ 2 dp का। और इसमें सेम मैं लिख देता हूँ लेट से कलर डॉट ब्लैक कलर का बना देता हूँ इसको। और इसमें पैडिंग डाल देता हूँ 10 dp की। ठीक है, जैसा हमने पहले किया था। ये एरर दे रहा है, मॉडिफायर हमको करना है, स्पेलिंग गलत थी। तो इसमें हमने इसको ये सब चेंजेस कर दिए। अब ये लोड हो रहा है और देखिए आपको 1 2 3 4 5 का जो भी दिख रहा है वो मतलब दिख गया। तो इसको जैसे मैंने आपको पैडिंग का बताया था, तो मैं इसके बैकग्राउंड डालने के बाद 5 dp की एक पैडिंग भी डाल देता हूँ। तो आपको और क्लियर दिखेगा कि हमारी लेजी रो के अंदर आइटम्स की लिस्ट बन गई है। ठीक है, तो ये हो गए। अब लेट से मेरे को इस आइटम्स के बाद एक और आइटम डालना है। एक और आइटम डालना है विद सेम, लेट से विद सेम कंपोजेबल, मतलब क्योंकि हम इसमें चेंज नहीं करते, विद सेम कंपोजेबल कर देते हैं और इसमें हम लिख देते हैं दी एंड। और इसमें हम इसको इस तरीके से डाल देते हैं। तो देखो, ये हमारा दी एंड कर कर एक कस्टम कंपोजेबल इधर आ गया। तो इसके अंदर आप कोई भी कंपोजेबल ऐड कर सकते हो, एक डिवाइडर ऐड कर सकते हो, एक आइकन ऐड कर सकते हो। लेट से कि मैंने एक आइकन डाल दिया और इसमें पेंटर की जगह पे आइकन वेक्टर यूज कर लिया, सॉरी, इमेज वेक्टर यूज कर दिया। आइकन्स, आइकन डालकर आइकन डॉट डिफॉल्ट, सॉरी, आइकन्स डॉट डिफॉल्ट डॉट ऐड कर दिया। तो ये मेरा एंड में जाकर जो भी हमारा इसमें कंटेंट डिस्क्रिप्शन भी डालना है। तो जो भी इसका जो हमारा ऐड आइकन होगा वो लास्ट में बनकर आ जाएगा। देखो ये कर कर आ गया। तो इसमें सेम वही हम कर सकते हैं कि जो हमारा वर्टिकल अलाइनमेंट होगा वो क्या होगा, हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट अरेंजमेंट क्या होगा। तो इसमें हम इसमें अलाइनमेंट डॉट सेंटर वर्टिकली कर देते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग ये सेंट्रली अलाइन हो जाएगा। तो जो भी हम रो में कर सकते हैं सेम हम लेजी रो में भी कर सकते हैं। हम लेजी रो, बस हम इसको ये समझते हैं कि रो हमारे प्री डिफाइंड सेट ऑफ एलिमेंट होते हैं और लेजी रो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो सकते हैं, मतलब लिस्ट ऑफ एलिमेंट है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो ये हो गया। उसमें अगर लेजी रो की जगह पर हमको वर्टिकली अलाइन करवाना है तो इसमें लेजी कॉलम यूज कर लेंगे और इसको हम हॉरिजॉन्टली अलाइनमेंट कर कर सेंटर हॉरिजॉन्टली अलाइन कर देंगे। तो ये हमारा वर्टिकल लिस्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो दैट वाज मोस्टली अबाउट लेजी रो एंड लेजी कॉलम, जो हमने समझा। इसके अकॉर्डिंग लिए हमने करा। इसमें एक चीज और होती है। तो जैसे आइटम्स मैंने लिस्ट डाला है, तो इसमें हम की भी पास कर सकते हैं। तो की बाय डिफॉल्ट जो होती है वो नल होती है। अब की का यूज केस क्या है, तो लेट से मैंने की बना दिया। तो मैंने लेट से इसको की को बना दिया, एक इसमें लैम्डा हमने पास कर दिया और जो हमको पोजीशन मिली तो मैंने इसको इट ही पास कर दिया।
और इट कुड भी हम इसको ले सकते हैं इट डॉट इंटू टू, मतलब जो भी हमको डिफरेंशिएटर देना है। तो इसमें मोस्टली कभी यूज होता है, लेट्स से कि मेरे पास एक डेटा क्लास है आइटम की, और इसमें मेरी वेल एक आईडी है, आईडी इंट है, और लेट्स से कि एक टेक्स्ट है, नेम कर देता हूँ मैं इसको। ठीक है, आइटम का नेम कर दिया। अब मेरा ये लिस्ट ऑफ इंट की जगह पर लिस्ट ऑफ आइटम है। ठीक है, तो मैंने क्या बोला, मैंने बोला कि जो भी मेरा आइटम आता है ना, उसकी आईडी मेरा यूनिक आइडेंटिफायर का काम करेगी। तो इन केस अगर मेरी लिस्ट आइटम, जैसे ये जो लिस्ट है वो मैंने अगर अपडेट करता हूँ ना मैं पूरी, लेट से मैं इसको दूसरी आइटम लिस्ट में कर देता हूँ, तो ये क्या करेगा, ये चेक करेगा कि अगर उसकी आईडी जो है, जो उस आइटम की आईडी है, वो अगर चेंज नहीं हुई है, तो उसको रिकम्पोज ना करूं। तो जैसे आपने याद होगा आपको, रिसाइकलर व्यू में जब हम डिफ यूटिल कर कर एक हमारी हेल्पर क्लास होती थी उसको यूज करते थे, वो क्या काम करती थी कि वो जब भी हमारा कंटेंट अपडेट होता था लिस्ट का, तो वो चेक करती थी कि अगर मतलब लेट से 1000 आइटम है, 1000 आइटम के 1000 आइटम हमने अपडेट कर दिए हैं, तो वो चेक करती थी कि उन 1000 आइटम में से कितने एक्चुअली में जिनका डेटा अपडेट हुआ है, तो सिर्फ उनको ही रिसाइकिल करो, बाकी सबको एज इट इज रहने दो। तो उससे हमारे रिसोर्स सेव होते हैं, और हमारा जो भी मतलब जो भी हम लिस्ट को अपडेट करें, लेट से हमारे पास 10,000 आइटम है, उनमें से सिर्फ लेट से 100 आइटम ही चेंज हुए, तो सिर्फ 100 आइटम ही रिकम्पोज होंगे, बाकी सारे आइटम एज इट इज रह जाएंगे। तो ये हमारा एक मेजर यूज केस होता है की का। तो आई थिंक मोस्टली हमने कवर कर लिया लेजी रो और लेजी कॉलम के बारे में, और जेटपैक कंपोज का भी काफी कुछ हमने कवर कर चुके हैं। अब मोस्टली जो जेटपैक कंपोज का बचता है वो सिर्फ एनिमेशन पार्ट रहता है, जो कि थोड़ा कॉम्प्लेक्स भी है, थोड़ा एडवांस में भी है। तो मोस्टली हमारे जितने भी बेसिक्स थे जेटपैक कंपोज के वो कवर हो चुके हैं। वी आर गुड टू गो। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, कमेंट में मुझे बताइए अगर आपको इसमें कोई दिक्कत हो, मैं इसको सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो, तब तक के लिए